आज वारिस भाई, लोग कहते हैं हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से बढ़ रहा है, तेल से बढ़ रहा है, घी से बढ़ रहा है, हम ज्यादा चर्बी खा रहे हैं, चिकनाई खा रहे हैं, इससे हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने कहा नहीं, आज जो 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है ना, ये औलाद के तानों की वजह से हो रहा है। कैसे सोचा कभी? बाद एक पर्चा लाता है, कहता बेटे पिछली बार सर्दी में ना ये जो सिरप ला के दिया था बड़ा सुकून मिला था, इस बार भी ला देना। तो वो यूं पर्चे को बेटा लपेटता है और फेंक के कहता तुम्हें पालूं या अपनी औलाद पालूं। बस जब ये जवाब बेटा देता है ना, तो बाप के जिस्म का खून जहां होता वहीं थम जाता है। 3 सेकंड के लिए पूरा खून थम जाता है, फिर 3 सेकंड के बाद खून चला, गर्दिश की खून ने। तो मसलन पैर के अंगूठे में सबसे निचला हिस्सा, वहां खून जमा रह गया, उसकी गांठ बन गई। वो धीरे धीरे गांठ रिश्ते रिश्ते नस के जरिए दिल तक आई और उसने आके दिल का दरवाजा बंद कर दिया। ये गांठ उस दिन बनी थी जिस दिन बेटे ने बाप के मुंह पे दवा का कागज फेंका था। आज आके दिल पे रुकी है, दिल की धड़कनें बंद हुई। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूं नहीं, इसे औलाद के ताने ने मार दिया, औलाद के ताने ने मार दिया है। परदेश जाते हो ना कमाने के लिए, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। वारिस भाई, मैं, अजमत भाई, सैफ भाई, ये उलमा जितने घरों से निकलते हैं, मैं सबकी माँ को अपनी माँ की तरह समझता हूँ। यकीन जाने मेरे माँ बाप जानते हैं, हमारा बेटा जहाँ जाता है लोग सरों पे उठाते हैं, अपने से बेहतर खिलाया करते हैं, अपने से बेहतर जगह बैठाया करते हैं, खुद से ज्यादा सुकून देते हैं। लेकिन कसम खुदा की ये माँ होती है, जब भी माँ बाप का फोन आता है पहला सवाल ये होता है बेटे पेट भर के खाना खाया है कि नहीं खाया है, बेटे सुकून मिला के नहीं मिला है, नींद भर सोया के नहीं सोया है। यार ये माँ बाप होते हैं जो बेटे के पास सब कुछ होते हुए फिर भी ये सवाल करते हैं बेटे बता कैसी कट रखी है। एक हम है कि परदेश जाने के बाद कभी पलट के माँ से नहीं पूछते हैं माँ तूने भी खाया है कि नहीं, तेरा पेट भरा है कि नहीं, तुझे सुकून मिला के नहीं। हम तो बिस्तर पे पलटे, बीवी ने खाना लगा दिया, हमने नहीं पूछा बता मेरी माँ को खिलाया कि नहीं, उसका पेट भरा के नहीं। वो हया नहीं चाहिए हमें, वो भाई पलट के परदेश से आया करो, दस्तरखान पे खाना लगा करे, अपने आगे का उठा माँ के आगे ले जा, कहते माँ आज याद आ रही है वही लुकमे खिला दे जो बचपन में खिलाया करती थी, वही प्यार दिखा दे जो बचपन में दिखाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ओ लोगों, डॉक्टर के खुराक में वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून रम्मा के लुकमों से दिया करता, वो सुकून रम्मा के लुकमों में दिया करता है। इसलिए खुदा के वास्ते माँ की इज्जत करो, कभी पैर दबा लिया करो इनके, कभी पैर दबा लिया करो। हाँ वरना याद रखना खुदा की कसम तरस जाओगे। कल जब जी चाहेगा माँ के पैर दबाएं, तू देखेगा माँ नहीं मिलेगी, तुझे आवाज देने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोल रहे हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेंगे, फिर तेरे कान तरस जाएंगे, फिर तू ढूंढेगा। जानते हो मेरे नबी क्या कमी थी हुजूर के आंगन में? 2000 से ज्यादा नाम तो रब ने दिए महबूब को, 2000 से ज्यादा नाम लक़ब रब ने दिए महबूब को। कोई कमी थी? आला हज़रत ने हद कर दी, फरमाते मालिके कौनैन है, गोपाल कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। लेकिन जानते हो जिसने बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत की थी, जो अर्श पे गया तो अर्श झूम गया था, जिसके पीछे इक़्तिदा करके फरिश्तों को फख्र हुआ, वो क्या कहता है? कहता है सहाबा आज भी मेरी माँ की एक याद रुलाती है। सोचना सारे लोग जो मैं कह रहा हूं, आज भी ना मेरी माँ की एक बात रुलाती है। हुजूर कौन सी? कहते मैंने बहुत कम वक्त माँ के साथ गुजारा, लेकिन कहते ना मैं 6 साल की उम्र में था, मेरी माँ ना लेटती थी तो अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी। माँ की अपनी अदा होती है यार। कहते मेरी माँ अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी। और हुजूर क्या कहते हैं? कहते ये बात आज भी रुलाती है। अपनी आंखों को अपने दुपट्टे से छुपाती और चुप के रोया करती थी। कहते मैं सुनता था वो कहती थी या अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? यार ये माँ होती है, ये माँ होती है।
हुजूर कहते हैं ये बात आज तक रुलाया करती है। और जानते हो एक दिन हुजूर नमाज पढ़ाने आए ना, 10,000 से ज्यादा सहाबा हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। उमर, अबू बकर, उस्मान पीछे। हुजूर की चीख निकल गई, रोते रोते मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई, वापस आ गए। उमर आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई दुख हुआ, क्यों रोए? कहते उमर आज एक ख्याल ने रुलाया। कहा क्या? कहा मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, आज मेरी माँ होती 10,000 को मेरे लिए खड़ा होते देखती तो कितनी खुश हो जाती। नौजवान आज माँ के अल्लाह ने खुशियां दी है ना, तो इससे शेयर किया करो अपनी तरक्की की बातें, इससे बैठ के अपनी खुशियां जोड़ा करो। हाँ नौजवानों, इसे बताया करो माँ आज मैंने तरक्की की ये सीढ़ी हासिल की है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, बड़े बड़े इश्तिहार देखे अजमत भाई, बड़े बड़े अलकाबात देखे हैं, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता है जब मेरी माँ मुझे बेटा कह के आवाज देती है। ये लहजे कभी नहीं मिलेंगे, ये जुमले कभी नहीं मिलेंगे, ये प्यार करने वाले अल्फाज नहीं मिलेंगे। आज माँ है तो कदर नहीं है। जानते हो माँ माँ होती है। तेरी मेरी औकात क्या है? कोई औकात नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा जलीलुल कदर पैगंबर, हजरत मूसा जैसा तूर पे जाते हैं, रब से कलाम करते हैं, आ जाया करते हैं। जब एक हजरत मूसा की अम्मी का इंतकाल हुआ ना, आवाज आ गई, मूसा आज संभल के आना है। आज समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं यहां नारे लगवाने नहीं आया, बस यूं समझो अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आज के बाद किसी एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मेरा मुरादाबाद से आना कामयाब हो गया। ये सोच के मैं बात कर रहा हूं, बस ये सोच करके। यही एक दर्द है जो दुनिया के कोने कोने में लिया घूमता हूं। वरना मुझे भी लच्छेदार बातें करनी आती है, मुझे भी 2 बातों में जन्नत बांटने के दावे करने आते हैं, लेकिन नहीं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, माँ माँ होती है। हुजूर कहते ना, काश मेरी माँ होती, आज इन 10,000 को उठता देखती ना, कितनी राजी हो जाती, कितनी खुश होती। हज्जतुल वदा का मौका है, हुजूर पलट के आ रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर ने अपनी सवारी की रस्सी ना मेरे हाथ में दे दी। वो कहने लगे आयशा जब तक मैं ना आ जाऊं ना उठना नहीं। कहती हुजूर ये कह के चले गए। मैंने देखा हुजूर टीले पे चढ़े और फिर मेरी नजरों से ओझल हो गए। कुछ देर गुजरी है, हुजूर के रोने की आवाज़ आती है। कहती इस दर्द से मुस्तफ़ा रो रहे थे, मेरा जी चाहता था कि मैं उठूं और हुजूर को जाके तसल्ली दूं, लेकिन आका के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे, आयशा आना नहीं है, अपनी जगह बैठे रहना है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं अपनी जगह पे बैठी रही, हुजूर बड़े दर्द के साथ रोते रहे। कुछ देर गुजरी है, हुजूर पलट के आए हैं तो क्या देखती हूँ कि हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। कहती हुजूर आए, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आका बताइए तो सही आप क्यों रो रहे थे और अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब मेरे आका का जवाब सुनना प्यारे। आका कहते हैं आयशा, आज मैं जब हज्जतुल वदा के मौके से वापस हो रहा था, मुझे माँ की याद आई। ये जब पहाड़ के टीले पे गया था, मैं कहीं और नहीं गया था बल्कि अपनी माँ आमीना की कब्र पे गया था। मेरा जी चाहता था काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती और सीने से लगा लेती, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। का इस दर्द ने मुझे रुलाया, मेरे हाथ उठ गए। मैंने कहा हे परवरदिगार, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब ये चाहता है ए मेरे परवरदिगार मेरी माँ को जिंदा कर दे ताकि मुझे बेटा कह के वो सीने से लगा ले। आका कहते हैं आयशा, मेरे हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि माँ की कब्र खुल जाती है। मेरी माँ कब्र से बाहर आई, मुझे बेटा कह के सीने से लगाया। ए आयशा, कलेजा ठंडा भी हो गया है, माँ को कलमा भी पढ़ा दिया है। इस हिसाब से मैंने अपनी माँ को अपनी उम्मत में भी दाखिल कर लिया है और उनको जन्नत का परवाना भी अता करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, रिफ़ाते रसूल, इख्तियाराते रसूल, सीरते रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह अकबर। ये माँ है, वो कहा था ना किसी ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, जब माँ उठाती है
तो फिर जानते हो वो आसमान तक पहुंचा देती है। माँ है ना, फिर इज्जत करना, माँ है कदर करना। तरस जाओगे फिर ये चेहरे नहीं मिलेंगे। हजरत वैसे करनी, माँ के पैर दबाने बैठ गए। याद है ना?